Hi guys, welcome back to my channel. It's me Kritika or Milky. You guys can call me whatever you want. So recently I've realized कि बहुत सारे नए लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है and I'm very grateful to you guys for that. Okay, so recently I know कि मैंने ऐसे 2 महीने से कोई भी लॉन्ग फॉर्मेट में वीडियोस पोस्ट नहीं किया but that's because I have been super busy with everything जो मैं कर रही हूँ and I'll share more about it इस साल के एंड में बेसिकली 1 महीने में ही क्योंकि ये नवंबर ऑलमोस्ट स्टार्ट रहता है दिसंबर में आई टॉक अबाउट इट एंड दैट्स बिकॉज आई डोंट लाइक टॉकिंग अबाउट थिंग्स जब तक कुछ फाइनलाइज ना हुआ सो या ऑल्सो in today's video I'm going to talk about basically how to stop caring what other people think of you. एंड सी आई एम नॉट वन ऑफ दोज इन्फ्लुएंसर्स जो तुम्हें बोलेगा कि लोग तुम्हारे बारे में नहीं सोचते हैं बिकॉज टू बी ऑनेस्ट सॉरी मैं इसी का रिमोट ढूंढ रही थी बिकॉज टू बी ऑनेस्ट आई हैव रियलाइज दैट लोग सोचते हैं दूसरे लोगों के बारे में लाइक इट्स ट्रू हम सब कभी ना कभी ऐसे सिचुएशन होंगे जहाँ पे हम अपने फ्रेंड्स के बारे में सोच रहे हैं या अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं या फैमिली मेम्बर्स और जस्ट कॉलीग्स एंड स्टफ तो इट्स नॉट लाइक कि दूसरे लोगों का तुम्हारे को लेके कोई ओपिनियन नहीं है या फिर दे डोंट थिंक अबाउट यू ऑफ कोर्स सब सबके बारे में सोचते हैं सब सबको थोड़ा जज करते हैं ज़्यादा जज करते हैं सो ऑल दैट स्टफ एंड इफ़ मैं खुद के बारे में बात करूँ तो लाइक अभी आई गेस पिछले 1 या 2 साल से मैं ट्राई करती हूँ कि मैं लोगों को जज ना करूँ बट देन ऑफ कोर्स कुछ सिचुएशंस ऐसे होते हैं जिसमें आई एंड अप जजिंग अदर पीपल एंड बहुत बार ऐसा हुआ कि लोगों ने मुझे जज किया लाइक इट्स अ टू वे स्ट्रीट हम किसी को जज करते कोई हमें करता है एंड आई फील लाइक इट्स नॉट ईजी टू जस्ट स्टॉप केयरिंग व्हाट अदर पीपल थिंक ऑफ यू बिकॉज एज ह्यूमन्स हमारी हमारी बेसिक चीज़ होती है राइट कि हम अपने आजू बाजू के लोगों को देखते हैं या ये सोचते हैं कि ओह हमारे बारे में क्या सोचते हैं या फिर हमें सॉर्ट ऑफ वैलिडेशन चाहिए होता है या तो अपने पार्टनर से या फ्रेंड्स फैमिली व्हाटएवर कि वो हमें ऐसा बोले कि ओह you are such a nice person, you are kind, you are so caring and मतलब basically तारीफ करें हमारी ताकि हमें वो वैलिडेशन मिले एंड दैट्स नॉट अ डिमांड दैट्स अ नेसेसिटी मैं ये नहीं बोलूँगी कि you should stop wanting other people to say or just to be nice to you of course we need that हम चाहते हैं कि सब हमारी तारीफ करें हमारे बारे में अच्छा सोचे एंड सब हमें पसंद करे we all want कि लोग हमें पसंद करें दैट्स ओके बट आई फील लाइक ये एक लिमिट तक ठीक होता है लाइक लेट्स से यू डू वांट योर फ्रेंड्स टू लाइक यू राइट एंड एक लिमिट तक ऐसा होना भी चाहिए बिकॉज अगर लिटरली हर कोई तुम्हारे अगेंस्ट देन मे बी तुम सच में ऐसा हो सकता है कि तुम ऐसा कुछ कर रहे हो जो इतना ऑफेंसिव हो बट आई फील लाइक विद दैट बीइंग सेड आई ऑल्सो थिंक कि एक लिमिट के बाद यू शुड ऑल्सो स्टॉप केयरिंग अबाउट अदर पीपल एंड यू शुड स्टॉप केयरिंग about whether they care about you or not because I feel like see अगर मैं कभी अगर लोगों को जज करती हूँ ना तो इट्स जो भी मैं उनको जज कर रही हूँ वो मैं खुद के लेंस खुद के पर्सपेक्टिव से जज करती हूँ अगर मैं किसी चीज़ को बोलूँ कि ये सही है ये चीज़ करनी गलत है देन दैट्स व्हाट आई थिंक एंड वो मेरी सोच है लाइक मैं ऐसा सोचती हूँ बट जस्ट बिकॉज मैं एक चीज़ को सही बोल रही हूँ मैं एक चीज़ को गलत बोल रही हूँ दैट डजंट मीन कि सामने वाला मुझसे एग्री करे नो मैटर व्हाट आर रिलेशनशिप इज लाइक वेदर वो मेरे रिलेटिव्स हो फ्रेंड्स है जो भी हो and see it's true that people are entitled to have their own opinions right अब like let's say मेरा एक बहुत controversial opinion ले लो I think it's okay to not have kids and see इससे मैं ये नहीं बोल रही कि तुम्हें like whether you should have kids or you should not have kids I'm saying it's okay to not have kids like you can also have kids अब बहुत लोग बोलेंगे कि you shouldn't say this तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए people should have kids and all that stuff and वो लोग भी सही हैं because वो जैसा सोच रहे हैं वो उनके एक्सपीरियंस उन्होंने जो ऑब्जर्व किया है या फिर खुद के पर्सनल बाइसेस है राइट एंड वैसे मेरा है तो मैं जो बोल रही हूँ वो मेरे ओपिनियंस मेरे एक्सपीरियंस मेरा पर्सनल बायस है एंड जस्ट बिकॉज आई थिंक आई एम राइट
और आई नो आई एम राइट डजंट मीन दैट दे आर रॉन्ग और व्हाट दे आर सेइंग इज बहुत ज़्यादा गलत बात, ऐसा नहीं है। एंड जब तुम चीज़ों को उस पर्सपेक्टिव से देखने लगते हो ना कि जो इंसान बोल रहा है वो इंसान अपने खुद के एक्सपीरियंस या खुद की उसने जैसे ज़िंदगी बिताई है उससे बोल रहा है ना, तब तुम लोगों की बातों को बुरा मानना बंद कर देते हो। बंद तो नहीं, बंद तो गलत है, बट कम बुरा मानते हो कंपैरेटिवली। एंड जैसे पता है मेरे साथ क्या हो रहा है पिछले, आई फील लाइक जान मतलब ये पूरा साल ही तो लाइक पिछले साल तक मैं बहुत वैसी थी कि अगर मेरे सामने कोई कुछ भी बोल देगा ना तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी, नॉट इन द सेंस कि वो मेरे को डिमीन करे तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी, बट इन द सेंस कि अगर उनका ओपिनियन अलग हो और मेरा अलग हो ना, तो मैं वो नीड या वो अर्जेंसी फील नहीं करती कि मैं उन्हें करेक्ट करूँ, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता था कि उनका ओपिनियन है तो उनके ओपिनियन का मेरी लाइफ में कोई इम्पैक्ट नहीं आया तो आई डोंट केयर, लाइक दे कैन हैव देयर ओन ओपिनियंस एंड आई कैन हैव माइन, मुझे ऐसा लगता था। बट जैसे ही ये वाला 2025 स्टार्ट हुआ ना, पता नहीं मेरे अंदर एक सडन चेंज आया एंड मुझे नहीं पता ही सही कि नहीं, बट इसका जो इम्पैक्ट है मेरी लाइफ में बहुत नेगेटिव हुआ है तो मैं ये चेंज नहीं चाहूँगी। सो चेंज था कि पता नहीं जब से ये साल स्टार्ट हुआ ना, तो अगर मेरे सामने कोई कुछ भी बोलता है, कोई भी कुछ भी बोल रहा है एंड मुझे लग रहा है कि वो इंसान गलत है या फिर उसका ऐसा ओपिनियन नहीं होना चाहिए, तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली क्रॉस क्वेश्चन करती हूँ। एंड सी ऑफ कोर्स कुछ सिचुएशंस में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं कि तुम फेस टू फेस क्रॉस क्वेश्चन करो या फिर तुम फेस टू फेस उसके अगेंस्ट जाओ या जो भी है। बट बहुत सारी सिचुएशंस में ना ये बैकफायर कर जाती है, लाइक लेट्स से अगर किसी ने कुछ बोला एंड ये नो कि तुम जो सी या तो तुम तब बोलो, मैंने ये भी कंक्लूड किया है कि तुम्हें ना तुम्हारा बोलने का ना सिर्फ 3 टाइम पे फ़ायदा होता है। फर्स्ट टाइम जब यू थिंक कि तुम जो बोल रहे हो सामने वाला उसे समझने के साइड से सुन रहा है, ना कि तुम्हें रिप्लाई देने की वजह से सुन रहा है। लाइक अगर मैंने कुछ बोला तो दूसरा वाला एक अंडरस्टैंडिंग या वो सुन रहा है मेरी बात बिकॉज़ उसे समझना है कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ना कि उसे मुझे जवाब देना है। एक तो ये तब, दूसरा जब उसके जो ओपिनियन है उससे तुम्हारी लाइफ में बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, कि लाइक अगर वो तुम्हारे से जैसे ऑफ कोर्स अगर तुम एक रिलेशनशिप में हो या फिर लाइक लेट्स अज्यूम कि तुम शादीशुदा हो, तो ऑफ कोर्स तुम्हारे हस्बैंड या तुम्हारे वाइफ के जो ओपिनियंस होंगे तुम्हें उसे क्रॉस क्वेश्चन करना होगा, बिकॉज वो जैसा सोच रहा है या वो जो डिसीजन लेगा उसका तुम्हारी लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। या तो तुम्हें तब बोलना चाहिए, या फिर तीसरा जब मतलब बहुत ही गलत चीज़ हो, बहुत ही गलत चीज़ हो इन द सेंस कि लिमिट क्रॉस्ड सॉर्ट ऑफ चीज़ हुई हो, हर छोटी चीज़ पे नहीं बोलना चाहिए। एंड दैट्स नॉट बिकॉज कि तुम गलत हो, नहीं, तुम बहुत बार ऐसा होता है कि तुम सही होते हो एंड सामने वाला गलत होता है, स्टिल वो तुम्हारी बात नहीं सुनना चाहता है, नहीं समझना चाहता। एंड फिर क्या होता है ना कि जैसे मैं क्या करती थी, मैं ना जवाब देती थी, क्रॉस क्वेश्चन करती थी, अपने आप को एक्सप्लेन करती थी, सामने वाले के पॉइंट्स को इनवैलिड प्रूव करती थी। एंड उससे होता कुछ नहीं था, उससे बस ये होता था कि मेरा मूड खराब हो जाएगा या फिर आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। वही अगर मैं उस इंसान को जो उसको बोलना है उसे बोल के जाने दूँ, तो वो कन्वर्सेशन तभी खत्म हो सकती थी, राइट? बट मैं जवाब मैं जवाब देना चाहती थी एंड जवाब देती तो उससे क्या होता था कि इट्स नॉट लाइक कि आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन माई सेल्फ, बट उल्टा बैकफेयर हो जाता था कि एक्सप्लेन कुछ सामने वाला मेरी बात तो नहीं समझेगा, उसके अलावा मेरा टाइम वेस्ट होता है एंड एक बहुत ज़्यादा मूड ऑफ वाला सीन हो जाता था। एंड इससे रियलाइज कि यार अगर यू आर एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट्स राइट और व्हाट्स रॉन्ग फॉर यू, तुम्हारा इंडिविजुअल ओपिनियन, देन you're also smart enough to know where to speak, like तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हें कहाँ बोलना है। तुम्हें हर जगह अगर तुम बोलोगे ना तो एक पॉइंट के बाद तुम्हारा बोलना वुड जस्ट बिकम कि इसको तो बोलना ही होता है एंड नॉट लाइक कि वो बोल रही है तो कुछ इंपॉर्टेंट बोलोगे, लाइक लेस इज मोर सॉर्ट ऑफ सिचुएशन कि इफ यू स्पीक लेस एंड लेस नॉट इन अ वे कि कोई तुमसे पूछे कि कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे तो तुम वन वर्ड आंसर दो, नहीं, बट लेस इन अ वे कि यू शुड चूज योर वर्ड्स वेरी केयरफुली, लाइक तुम क्या बोल रहे हो, किसको बोल रहे हो, कहाँ बोल रहे हो, यू नीड टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। बिकॉज अगर तुम हर जगह जाके बस बोलने लगोगे ना तो एक पॉइंट के बाद तुम्हारे वर्ड्स ज़्यादा हो जाएंगे बट उन वर्ड्स का वैल्यू कम हो जाएगा, लाइक
तो वैसा। एंड इसके अलावा आई ऑल्सो थिंक कि ना, अगर हाँ, कमिंग बैक टू माई प्रीवियस पॉइंट, अगर तुम इतने स्मार्ट हो कि तुम्हें पता है कि व्हाट्स राइट और व्हाट्स रॉन्ग फॉर यू, देन यू आर ऑल्सो स्मार्ट इनफ टू नो कि अगर सामने वाला भले ही कुछ गलत बोल रहा है, तब भी तुम उसके ओपिनियंस और खुद के ओपिनियंस को सेपरेटली कैसे रख सकते हो। लाइक ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मे बी वो ज़्यादा क्लियर होगा। लाइक लेट्स एज्यूम कि यू आर इन अ क्लास, ओके, तुम्हारे क्लास है, एक लेक्चर है, एंड देयर इज दिस गाय जो कि बोलता है कि फीमेल्स बिलोंग इन द किचन। नाउ यू नो दिस इज स्टूपिड। लड़कियां सिर्फ किचन के लिए नहीं बनी होती, या फिर कुछ लड़कियां बिल्कुल ही किचन के लिए नहीं बनी होती है, राइट? इट्स ओके, जो करना है लड़कियों को करने दो, स्टॉप बॉदरिंग देम, ओके। हाँ, तो एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो उसने बोला फीमेल्स बिलोंग इन द किचन, की लड़कियों को किचन में रहना चाहिए, औरतों को, व्हाटएवर। नाउ यू नो दिस इज रॉन्ग, यू नो दिस इज रॉन्ग, ओके। तो अगर तुम्हें बोलना है तो तुम एक बार ऐसा बोल सकते हो कि आई डिसएग्री विद दिस पॉइंट बिकॉज आई डोंट थिंक कि फीमेल्स बिलोंग इन द किचन, कि मैं डिसएग्री करती हूँ भाई, मुझे नहीं लगता फीमेल्स किचन में बिलोंग करती है, ठीक है। इतना बोल के तुम्हें रहने देना चाहिए, बिकॉज यू नो व्हाई, नाउ आई विल एक्सप्लेन। अगर मैं होंगी ना, मैं अब सिर्फ इतना बोल के चुप हो जाऊंगी, आई गिव यू व्हाई। तो लाइक अब मैंने इतना बोल के अगर मैं चुप ना हूँ, तो अगर मैं बोलूँ कि फीमेल्स बिलोंग कर नहीं करती है किचन में, उनका लाइफ है, उनके अपने ओपिनियंस हो सकते हैं, उन्हें कुछ करना बड़ा हो सकता है अपनी लाइफ में एंड ऑल दैट, और सामने वाला भी आर्ग्यू करेगा। अब मैं बताती हूँ कि ये म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव कैसे तुम्हारे लिए, या फिर डिस्ट्रक्टिव कैसे तुम्हारे लिए। अब वो आर्ग्यू करेगा, तुम आर्ग्यू करोगे, पहली चीज तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, ऑफकोर्स टाइम वेस्ट होगा। अगर तुम सिर्फ ये बात बोल के बंद हो कर सकती हो कि आई डिसएग्री, तो तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, दूसरा तुम्हारा मूड ऑफ होगा। एंड तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर उस लड़के में इतना दिमाग होता कि क्या सही है क्या गलत है, या फिर फीमेल्स का किचन के बाहर भी रोल होता है, अपनी लाइफ में उनकी खुद की लाइफ होती है, तो वो ऐसी वाहियात चीज बोलता ही नहीं। बट अगर उसने इतनी ज्यादा स्टूपिड चीज बोली है एक क्लास में, देन दैट शोज कि वो इलिटरेट है, वो अनपढ़ जाहिल गवार है, तभी वो ऐसी चीजें बोल रहा है। तो जब वो ऐसी चीजें बोल रहा है, इससे इट शोज व्हाट्स हिज अपब्रिंगिंग इज, तो जब तुम्हें पता है कि वो कैसा इंसान है, तो तुम उसको क्यों मुंह लगाओगे? इट्स लाइक कीचड़ में अगर तुम पत्थर फेंकोगे तो कीचड़ तुम्हारे ऊपर भी आएगा, राइट? तो दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज कि इट्स लाइक तुम्हें डिसएग्री करना है ना, तुम एक चीज बोलो, तुम डिसएग्री कर दो, यू डोंट नीड टू एंगेज इन अ कॉन्वर्जेशन विद स्टूपिड पीपल, अगर तुमको पता है सामने वाला बेवकूफ है, तुम बेवकूफ से बात करके खुद का वक्त क्यों जाया करोगी, राइट? तो ये मेरा कॉन्वर्जेशन का पार्ट था। एंड नाउ कमिंग टू द मेन टॉपिक, ये तो मैंने एक धीरे धीरे एक स्टेप बिल्ड किया है, या प्रोसेस बिल्ड किया टुवर्ड्स व्हाट द मेन टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज। सो इट्स लाइक नाउ व्हेन यू नो कि लोग जो बोलते हैं वो ऐसा क्यों बोलते हैं, लोग जो भी बोलते हैं ना, सही है गलत है, अच्छा है बुरा है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एग्री डिसएग्री, वो सारे ऑलमोस्ट 99% लोग अपने खुद के एक्सपीरियंस, खुद के ऑब्जर्वेशन, इन सब चीज़ों से, पर्सनल बाइस, इन सब से बोलते हैं, उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तो नाउ व्हेन यू नो व्हाट यू नो कि लोग ऐसा क्यों बोलते हैं, या लोग तुम्हारे बारे में बुरा क्यों बोलते हैं, व्हाई पीपल बिच अबाउट यू, तो यू कैन ईजिली डिफरेंशिएट बिटवीन लोग जो तुम्हें बोल रहे हैं, क्या वो एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, या फिर वो एक जस्ट सिंपली इट्स अ क्रिटिसिज्म, बिकॉज अगर लोग सिंपली सिर्फ तुम्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अगर किसी को क्रिटिसाइज का मतलब नहीं पता, तो क्रिटिसाइज का मतलब होता है कि बेसिकली तुम्हें कमियां ढूंढना, तो अगर लोग तुम्हें सिर्फ कमियां ढूंढ रहे हैं, सिर्फ क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो कोई पॉइंट ही नहीं है उसको थोड़ा भी ध्यान देने का। बट इफ इट्स लाइक ए कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, देन यू शुड ऑलवेज कंसिडर इट। मैं इसका भी एग्जाम्पल शो करना चाहूंगी। तो जैसे मैंने बताया ना कि लाइक लास्ट ईयर मतलब मेरे ओपिनियंस हमेशा से बहुत स्ट्रांग होते थे, लाइक मुझे हमेशा पता है कि मुझे क्या सही लगता है क्या नहीं लगता, लाइक आई नो व्हाट आई वांट, या फिर आई नो व्हाट आई डोंट वांट, तो फिर लास्ट ईयर तक ना मैं हमेशा जो मेरे को नहीं सही लगता था, मैं बोलती थी कि मुझे सही नहीं लगता, आई डिसएग्री, एंड मैं फिर उस कॉन्वर्जेशन को एंड कर देती थी, विच इज़ गुड, कि इससे क्या होता है, इससे ये पता लगता है कि मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ,
एंड मेरा क्या ओपिनियन है, बट इट्स लाइक मेरा टाइम वेस्ट वगैरह नहीं होता था बिकॉज मैं मुंह नहीं लगाती थी। बट इस साल से क्या लग गया कि किसी ने कुछ रैंडम, सड़क का इंसान भी कुछ बोलेगा मैं उससे बहस करने चली जाती थी। मतलब मैंने ऐसे किया नहीं, सड़क पे तो नहीं किया है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि मैं क्या करती थी। एंड बिकॉज ऑफ दिस ना मेरा इतना टाइम वेस्ट हुआ, इतना टाइम वेस्ट भी नॉट इन द सेंस कि मेरा बाकी काम इफेक्ट हुआ, बट इट्स लाइक मेरा मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा खत्म हो रहा था बिकॉज बहस 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 ये कर रही थी मैं। तो ना कुछ महीने पहले वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही और शी, ओके, मैं अपने वीडियोस में बहुत ट्राई करती हूँ कि जेंडर्स वाली बात ना करूँ कि किसने क्या बोला, बिकॉज ही शी, ओके। सो वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही शी, ऑल्सो गाइज, आई डोंट नो मैं क्यों बोल रही हूँ, बट जब मैं ही शी बोल रही हूँ तो वो जो भी होगा वो स्ट्रेट ही होता है। मैं बस ही शी बोलती हूँ ताकि जेंडर रिवील ना हो ऐसा किसी का भी, बिकॉज बहुत सारे मेरे नॉन के लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, तो प्लीज आई वॉन्ट टू अवॉइड ड्रामा एट ऑल कॉस्ट। हाँ, तो उन लोगों ने मुझे एक एडवाइस दिया था कि तुझे जो सही लगता है ना तो वो बोल के बात खत्म कर दिया कर, तुझे उस कॉन्वर्जेशन को स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एनीवेज लोग सुनने के लिए लोगों की बातें नहीं सुनते, लोग जवाब देने के लिए सुनते हैं। एंड देन दैट पर्सन ऑल्सो गेव मी एन एग्जाम्पल कि वो क्या करता या करती थी कि लाइक उनको अगर कुछ सही लगे ना तो वो बोल देते थे एंड वहीं पे बात खत्म हो जाती थी, वो बिल्कुल इस चीज को खींचते नहीं थे। एंड उस टाइम पे ना मैं बहुत डिफेंसिव हो गई, मैं बहुत डिफेंसिव हो गई। आई वाज लाइक कि नहीं, बट तुम्हें जो लगता है तुम्हें उसको बताना चाहिए, ऑफ कोर्स ये बात सही है, पर तुम कितना बता रहे हो वो मैटर करता है, राइट? अगर मैं डिसएग्री करती हूँ, मैं सिंपली डिसएग्री बोल के भी छोड़ सकती हूँ कि आई डिसएग्री, मैं आई डोंट एग्री विथ यू, ऐसा कुछ। बट मैं खींचती थी तो मैं बहुत डिफेंसिव हो गई एंड ऑल दैट। अब नाउ आई रियलाइज लाइक ऑलमोस्ट आफ्टर 4 5 months 6 months whatever कि उस इंसान ने मुझे एडवाइस जो दी थी ना वो सही थी कि लाइक तुम एक सिंपल कंसाइज मैनर में भी अपना पॉइंट पुट फॉरवर्ड कर सकते हो, तुम्हें खींचने की या बहस या आर्गुमेंट की नीड नहीं थी। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज, ओके, सो आई फील लाइक यही, हाँ वही वो क्रिटिसिज्म एंड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है कि दैट पर्सन वाज ट्राइंग टू गिव मी अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एंड मैंने उसको समझा कि सिर्फ क्रिटिसिज्म है, एंड मैंने उसके उस कॉन्वर्जेशन को बिल्कुल भाव नहीं दिया, मेरे को देना चाहिए था, तो मेरी ये 4 5 महीने बच जाते। बट ओवरऑल जो मैं इस वीडियो से बात करना चाहती हूँ दैट इज कि एक बार अगर तुम समझ जाओ ना कि सामने वाला जो तुम्हारे बारे में बोल रहा है उस वो क्यों बोल रहा है, देन तुम 99% ऑफ द टाइम तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। बिकॉज 99% ऑफ द टाइम ना जब लोग तुम्हें बुराई करते हैं ना, देन दैट्स बिकॉज वो खुद को तुम में देखते हैं, खुद के पास्ट वर्जन को तुम में देखते हैं, खुद का एक्सपीरियंस की वजह से बोलते हैं, उसका तुमसे लेना देना कुछ होता ही नहीं है। सो जस्ट बी श्योर कि किसी की भी बात का बुरा मानने से पहले तुम सोचो कि वो इंसान क्यों ऐसा बोल रहा है, क्या वो सच में, अगर देखो अगर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है तो एक्सेप्ट इट, खुद पे वर्क करो। बट अगर सिर्फ क्रिटिसिज्म है ना तो उसका बुरा मानने से पहले सोचो कि यार वो जो बोल रहा है या बोल रही है वो खुद के ओपिनियन, खुद के एक्सपीरियंस से बोल रहा है, उसको मुझसे भी लेना देना है ही नहीं। तो जब किसी चीज का मुझसे लेना देना है ही नहीं तो मैं बुरा क्यों मान रही हूँ? एंड दिस इज, एंड मैंने वीडियो पता है क्यों बनाया, क्योंकि मेरे को खुद भी इस चीज पे वर्क करना है। लाइक आई नीड टू स्टॉप आर्ग्यूइंग विद पीपल ऑल द टाइम। लाइक सॉरी थोड़ा फेक एक्सेंट है, बट इट्स लाइक जब मैं गुस्से में हूँ थोड़ा ऐसा हो जाता है। बट लाइक यू नीड टू स्टॉप आर्ग्यूइंग विद पीपल ऑल द टाइम बिकॉज इट्स जस्ट नॉट हेल्दी, एंड लॉन्ग टर्म में सिर्फ तुम्हारा ही पूरा सब खराब होगा, लाइक मेरा 2 महीने से मैंने ऐसे लॉन्ग फॉर्म में वीडियो पोस्ट नहीं किया बिकॉज इट्स लाइक आधे टाइम मेरा मूड खराब रहता है, ठीक है, आधे टाइम मेरा मूड खराब रहता है और बाकी आधे टाइम मैं काम करती रहती हूँ। एंड मूड खराब रहता है मैं तब भी काम करती हूँ, फिर मेरा और मूड खराब होता है कि मेरा मूड खराब है तब भी काम करूँ, मतलब मैं चैन से रो भी ना पाऊँ, वैसा। तो जस्ट दैट stop wasting your time, stop wasting your time over people who are just not worth it। भाई अपना काम करो, लोग सोच रहे सोचने दो, अगर वो ढंग का बोलते हैं तो सुनो, अदरवाइज बात को जान दो, सही में जान दो, इतना ध्यान मत दो, कोई फायदा नहीं होगा। एंड या आई ऑल्सो गिव यू गाइस सम अपडेट्स मेरी लाइफ के रिगार्डिंग क्या चल रहा है एवरीथिंग। सो इट्स लाइक अगर तुम एक न्यू सब्सक्राइबर हो या फिर तुम एक ओजी सब्सक्राइबर तो दोनों को ही अपडेट मिल जाएगा। तो पहले थोड़ा सा बेसिक, आई एम कृतिका, आई एम 20 years old, मैं अभी कॉलेज में हूँ, आई मीन मैं 3rd year, एंड आई लिव इन अहमदाबाद। पहले मैं नोएडा में रहती थी,
और एंड आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन पंजाब। तो इसके पहले मैं पंजाब में रहती थी, ऐसा था। बहुत मतलब बहुत लंबी कहानी, पता नहीं मैं कहाँ कर रही हूँ, बट ये सब। एंड इसके अलावा ओके, सो अभी मेरे कॉलेज का 6th, हाँ सॉरी 5th सेमेस्टर चल रहा है। बेसिकली 3rd ईयर का फर्स्ट हाफ 5th सेमेस्टर चल रहा है। एंड मेरे अभी नवंबर का महीना है। आज डेट क्या है, आज डेट क्या है, रुको मेरे को देखने दो। आज डेट है 30 अक्टूबर। हैप्पी हैलोवीन इन एडवांस एंड बिलेटेड हैप्पी दिवाली। एंड जो भी अगर गुजराती देख रहे हैं तो हैप्पी बिलेटेड न्यू ईयर, बिकॉज तुम लोगों का न्यू ईयर भी अभी गया। एंड हैप्पी दिवाली टू यू गाइस एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस बाकी लोगों को जो गुजराती नहीं है। आई डोंट नो मैं इतना क्यों विश कर रही हूँ, बट मे बी बिकॉज आई नो मे बी कि मैं अगले वापस से गायब हो जाऊँ, बट मैं नहीं होंगी, आई प्रॉमिस मैं नहीं होंगी। बिकॉज इट्स लाइक अब मैं थोड़ा थोड़ा ट्रैक पे वापस आ रही हूँ विद माई मूड्स एंड ऑल दैट स्टफ। तो आई बी कंसिस्टेंट। उसके अलावा शॉर्ट्स में तो मैं पोस्ट करती हूँ मैंने अकाउंट के, बट इट्स लाइक मैं ऑलमोस्ट हर वीक 3 से 4 शॉर्ट्स पोस्ट करती हूँ। सो कीप वॉचिंग देम एज वेल। एंड आई एम सो सॉरी, पता है मैं जब सिर्फ देखती ना, मैं यूट्यूब वीडियोज बनाती तो आई यूज टू रियली गेट बॉदर्ड बाय वो यूट्यूबर्स जो कि बोलते हैं वीडियोस पोस्ट नहीं करते। तो मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैंने अगर बोला है तो मैं वीडियो पोस्ट करूँगी, प्रॉमिस प्रॉमिस है, मैं वादा नहीं वो करती। आई डोंट ब्रेक माई प्रोमिस, तो मैं करूँगी पोस्ट। इट्स जस्ट दैट मैं थोड़ा परेशान हो गई थी। एंड ऑल्सो अपडेट्स के मामले में भी जो रिसेंट हाईलाइट्स है, तो इट्स लाइक मेरे बहुत सारे क्विजेस होते हैं, बहुत असाइनमेंट्स होते हैं। मैंने रिसेंटली एक एनजीओ के साथ वॉलंटियरिंग करना ख़त्म किया है, तो उसके हो सकते तो मैं भी थोड़े फोटोज शेयर कर दूँ। मैं वीडियोस तो शेयर नहीं करूँगी बिकॉज वो थोड़ा पर्सनल है उन बच्चों के लिए जहाँ जिस एनजीओ में मैं वॉलंटियर कर रही थी। तो मैंने वो ख़त्म किया। नवंबर के एंड से लेके दिसंबर फर्स्ट वीक तक मेरा एंड सेमेस्टर एग्जाम है। उसके अलावा जो मेजर हाइलाइट्स थे, तो मैं अभी कॉलेज में अपने कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ दिवाली पार्टी अटेंड की थी। मैंने उसकी शॉर्ट मैंने पोस्ट किया है। उसके अलावा दिसंबर में एग्जाम्स खत्म होगा। ओह दैट्स नाइस। उसके बाद दिसंबर में मेरी बेस्ट फ्रेंड प्रियांशी का बर्थडे है 14 दिसंबर को, तो उसको लेके भी विल सी। मैं उसके बारे में बात नहीं करने वाली कि अभी कुछ फाइनलाइज नहीं है। एंड मे बी विल गो समवेयर और मे बी विल नॉट। शायद मैं यही रहूँ सिर्फ और तुम लोगों के लिए वीडियोस बनाऊँ, फन फॉर यू। बट अगर मैं घूमने का मैं तब भी बनाऊंगी उधर का, तो डोंट वरी। एंड या दैट्स इट। और कोई खास अपडेट तो नहीं है। एंड तुम लोगों को पता है ना कि अभी नवरात्रि के टाइम प्रांशी मुझे विजिट करने आई थी। एंड मैंने उसका मैं वीडियोस के लिए बोल रही हूँ, मैं बता रही हूँ। और मैंने उसका वो एक शॉर्ट भी डाला था नवरात्रि का गरबा का। तो वो आई थी, उसने एक हफ्ता विजिट किया। एंड हम लोगों ने काफ़ी सारी फन चीज़ें की, काफ़ी सारी। हम यहाँ पे एक स्ट्रीट फूड ट्राई करने गए थे मानिक चौक में। इट्स अ रियली नाइस प्लेस। इफ यू लिव इन अहमदाबाद यू शुड ट्राई। मेरे को पता है जो अहमदाबाद में रहते हैं वो लोग ट्राई कर चुके होंगे। तो वो एंड उधर जाओ ना, तो 2 चीज़ें डेफिनेटली ट्राई करना। पाइनएप्पल सैंडविच, डोंट जज, पहले ट्राई करना पाइनएप्पल सैंडविच एंड जामुन शॉट्स, बोथ आर अमेजिंग। उसके अलावा फिर मैं प्रियांशी मूवी देखने गए थे, लोखा देखने। ओह माय गॉड गाइस, क्या मूवी है। बहुत अच्छी मूवी थी, बहुत। एंड नाउ आई नो कि वो इतनी बड़ी हिट क्यों हुई थी। दोज ऑफ यू हु डोंट नो, तो साउथ की सेकंड या फर्स्ट हाईएस्ट क्रॉसिंग फीमेल लेड मूवी थी। 100 करोड़ प्लस उसने कमाया था। बहुत अच्छी मूवी, बहुत। इट्स बेस्ड ऑन वेम्पायर्स बट इट्स नॉट क्रिंज एंड स्टफ, मतलब अच्छा मूवी है, देखना। तो मूवी देखने गए थे, फिर एक दिन मानिक चौक गए थे स्ट्रीट फूड ट्राई करने। फिर हम एक दिन कैफे गए थे, पेपीतो का, हाँ पेपीतो। बहुत अच्छा कैफे था, बहुत मजा आया हम दोनों को। वी हैड अ ग्रेट टाइम। एंड ऑफ कोर्स मैं प्रांशी की कंप्लेन कर रही हूँ, बट इट्स लाइक जब हमने खाने के लिए ना ड्रिंक्स ऑर्डर किए थे पेपीतो में, नॉन एल्कोहलिक, ठीक है। तो मैंने ऑर्डर किया था बोबा तिरामिसू, हाँ बोबा तिरामिसू समथिंग, ओके। एंड प्रांशी ने ऑर्डर किया था स्पार्कलिंग रोज, ऐसा कुछ किया था। एंड लिटरली जब ड्रिंक आई ना, मैडम के नखरे देखो, उसकी वजह से हम दोनों को अदला बदली करना पड़ा ड्रिंक का। फिर मैंने उसका जिसको, बट हाँ हमने दोनों आधा आधा किया था, तो इट्स लाइक दोनों को दोनों का टेस्ट मिल गया। हाँ तो कैफे गए थे, स्ट्रीट फूड ट्राई करने गए थे, मूवी देखने गए थे। उसके अलावा मेरी मम्मा के साथ साइंस सिटी भी गई थी। साइंस सिटी तुम गूगल पे सर्च कर सकते हो। इट्स अ प्लेस जहाँ पे बहुत सारे रोबोट्स वगैरह से रिलेटेड होता है एंड एक्वेरियम वगैरह होता है। तो वो मेरी मम्मा के साथ वहाँ गई थी बिकॉज माई मॉम एंड प्रांशी दे आर वेरी क्लोज, सुपर क्लोज। एंड फिर वो एक दिन शॉपिंग करने गई थी गरबा के लिए, लॉ गार्डन गई थी, अच्छा जगह है वो भी। हाँ वो मेरी मम्मा के साथ गई थी। तो ये हो गया। और एंड जस्ट सो यू नो वो मेरी मम्मा के साथ इसलिए गई थी बिकॉज वो क्लोज है। उसके अलावा मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, तो थोड़ा सा हम वैसे मैच कर रहे थे। फिर एक दिन हम लोग बस ऐसे थोड़ा हेयर कट वगैरह के लिए गए। और हमने क्या किया था यार,
मुझे और गरबा के लिए भी तो गए थे, मेन गरबा के इवेंट के लिए भी तो गए थे, तो वहाँ के लिए गए थे एंड बस 1 हफ्ता हुआ था तो इतना ही कवर हुआ एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया ओवर दो ऑल्दो शी इज़ अनोयिंग। प्लीज़ मेरे को कॉल मत करना वीडियो देखने के बाद। बट यार तो ये सब हुआ एंड उसके बाद कुछ और हैपनिंग्स था, दिवाली का मैंने बता दिया और एग्ज़ाम्स नहीं, अब तो बस एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, एग्ज़ाम्स दूँगी फिर ब्रेक होगा एंड ब्रेक में तो आई प्रॉमिस यू गाइस हर वीक एटलीस्ट 2 से 3 वीडियोज़ आएँगे और अभी तो हर वीक 1 आएगा लॉन्ग फॉर्म में, शॉर्ट्स तो मैं बहुत डालती हूँ एंड और तो कुछ ख़ास नहीं, बस I'll see you guys soon with a new video super soon. Bye guys, love you.